डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है अपने को, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल की साइड्स का और एंगल्स का मेजरमेंट। ट्राइंगल वर्ड देखो उसी में छुपा हुआ है। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट और ट्राई का मतलब होता है, ट्राइंगो का मतलब है ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज बेसिकली यहाँ पर 10th क्लास में हम ये बोलेंगे कि राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल भी स्पेशल टाइप का है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक एंगल उसमें 90 डिग्री होना जरूरी, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। उस राइट ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स और 3 एंगल में से कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स दिए हो तो बची हुई साइड्स और बचे हुए एंगल्स कैसे फाइंड करें, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज ऐसे करते हैं कि कोई भी साइड्स, कोई भी एंगल, किसी भी ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल जरूरी नहीं है, अगर दिया हो तो बची हुई साइड्स और बचे हुए एंगल्स कैसे फाइंड करें, पर वो चीजें अभी 10th लेवल पर नहीं आती क्योंकि ये बहुत बेसिक स्टार्ट होती है 10th क्लास के अंदर। वो सभी को पढ़नी पड़ती है, जो किराने की दुकान पे बैठेगा उसको भी पढ़नी है, ट्रक चलाएगा उसको भी पढ़नी है, जो एरोप्लेन चलाएगा उसको इसकी एडवांस पढ़नी है, क्योंकि उसके लिए उसको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज के साथ एडवांस नॉलेज की जरूरत भी पड़ती है। तो अब एरोप्लेन चलाने वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन पढ़ना सबको पड़ती है 10th के बाद में, उसमें से भी कोई बहुत कम ही निकलते हैं। और 10th तक वाले तो जरूरी नहीं है, कोई बायो का लेगा, कोई स्टूडेंट कहीं और जाएगा, कोई स्टूडेंट कहीं और फील्ड में जाएगा, कुछ का किराने की दुकान है, कुछ का घर में काम करना है, कुछ सब्जी बेचना है, जैसा भी जिसका हो आगे पता नहीं। हिमांशी सेठी, हिमांशी सेठी तुम सीएमसी क्लास पे तो जाती हो, मैंने सुना है यहाँ नहीं आती हो, क्यों? हाँ, वहां से घर चली जाती, आती है हिमांशी वहां पे? हफ्ते में एक दिन आती है। बात करना पड़ेगी श्रेया सेठी से आज, बहुत इरेगुलर हो तुम ना, वैसे ही लेट ज्वाइन करा था, उसके बाद भी अभी ढंग से नहीं पढ़ रही हो तुम। पिछले साल ही दे रहा था ये घुमा। वो थी एक और तुम्हारे साथ में 2-3 कौन लड़कियां आई थी, वो ध्वनि और क्या नाम था उसका है? हाँ, और पता नहीं कहाँ है वो सर, वो भी बहुत मस्तियां करती थी, तीनों चारों का ग्रुप। हाँ, वो उसके यहाँ पे पानी पानी भर जाता था, वो एक आदमी आता था छोटा सा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, गए दिन। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के जो नॉलेज है थोड़ा बहुत पुराना तो आता ही है आपको, उसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं कि एक राइट ट्रायंगल बना लो सबसे पहले। राइट ट्रायंगल, अभी बहुत जैसा मैंने बोला राइट ट्रायंगल पे चलती है, तो एक एंगल 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा, ये राइट ट्रायंगल है। इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं जब थीटा यहाँ लिखा हो। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी एंगल हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास 90 से कम ही होगा क्योंकि 180 से ज्यादा नहीं हो सकते तीनों ट्रायंगल का सब। लेकिन हायर क्लासेस में ये 180 डिग्री 210 डिग्री होता है, वो सर्कुलर फंक्शन के नाम से, फंक्शन के कंसेप्ट से पढ़ाया जाता है, अभी वो वाली बातें नहीं करें। फिर भी बोल रहे हो सर, ओके, तो अब उसको भूल जाओ अभी। मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि एंगल 90 से ज्यादा नहीं होता तो गलत है ना, इसलिए बोल दिया कि नहीं हो सकता है, और अभी अपने पास 10th क्लास में 90 से ज्यादा नहीं होगा। थीटा इज इन बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ऐसा 90 अगर ये बन जाएगा तो ये ट्रायंगल नहीं रह जाएगा और ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी।
ये भी 90 और ये भी 90, तो थीटा 90 कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा, ऐसा चला जाएगा ना, दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, ट्रायंगल नहीं बनेगा उस कंडीशन में। और अगर ये 0 कर देंगे तो हाइपोटेनस इसके ऊपर आके बैठ जाएगा। तो इस स्पेशल कंडीशन से हम स्पेशल वैल्यूज फाइंड करते हैं 90 की और 0 डिग्री की। उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट नहीं लगाते, उसके अंदर हम बेसिक नॉलेज यूज करते हैं मैथमेटिक्स का, कि इसके ऊपर आके बैठ गया तो बताओ क्या होगा, ये इसके पैरेलल हो गया तो बताओ क्या होगा। इस तरह से हम स्पेशल रेशियोज फाइंड करते हैं, स्पेशल वैल्यूज फाइंड करते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पर पहले अभी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो डिफाइन करते हैं। टी रेशियोज बोला जाता है उनको, टी रेशियोज। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका शॉर्ट में नाम है। सर्कुलर फंक्शन भी नाम है इनका, सर्कुलर फंक्शन, पर वो अभी यूज नहीं होता 10th में। सर्कल के हेल्प से बनाए जाते हैं, क्योंकि सर्कल में एंगल 360 भी बन सकता है और ज्यादा भी बन सकता है, जितने राउंड होते जाएंगे उतना बड़ा एंगल बनता जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर ये थीटा ले रहे हैं तो इसके अपोजिट जो है इसको अपोजिट बोला जाता है। अपोजिट बोलते हैं तो अपोजिट का मतलब क्या, अपोजिट किसके, किसने किसी चीज के, जैसे मेरा घर कॉन्वेंट के अपोजिट है, मैं इससे बोलता हूँ जस्ट अपोजिट टू द कॉन्वेंट स्कूल। अपोजिट का मतलब पीछे नहीं, बैक साइड भी होता ना अपोजिट, बोला अपोजिट वर्ड होते कि नहीं, बोला अपोजिट नहीं है, जस्ट अपोजिट मतलब सामने के लिए भी यूज होता है ना ये वर्ड। तो इस थीटा के सामने वाला अपोजिट होता है, थीटा के सामने वाली साइड को हम पी से बताएंगे। अगर थीटा यहाँ पे ले लोगे तो ये पी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये बातें समझते नहीं, पहले भी बहुत ध्यान से समझाया था मैंने आपको। अगर थीटा यहाँ पे पटक दिया ना इसको उठा के, तो ये अपोजिट बन जाएगा, ये पी बन जाएगा और ये बी बन जाएगा, और ये एडजेसेंट होता है। थीटा के साथ में जो लगी हुई साइड हो ना वो एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट और परपेंडिकुलर जो होते हैं, मतलब एडजेसेंट और अपोजिट जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं अगर थीटा चेंज हो जाए। थीटा यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा तो ये इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन हाइपोटेनियस तो वो तिरछी लाइन है, वो तो फिक्स रहेगी दोनों ही केसेस, वो हाइपोटेनियस ही रहेगा, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ओके ठीक है। अगर हम P को एस से डिवाइड करें, ये एक लेंथ है बोलो हाँ, ये हाइपोटेनियस भी एक लेंथ है बोलो हाँ, दो नंबर है हाँ, उनको डिवाइड करेंगे हाँ, तो एक रियल नंबर आएगा। वो रियल नंबर कुछ ना कुछ तो आएगा, पॉइंट में आएगा, एक से छोटा आएगा। क्यों आएगा एक से छोटा, कारण बताओ। Because hypotenuse is the longest. हाँ हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, और ये एज बड़ी वैल्यू है, तो एज बड़ा है पी से, तो बड़ी साइड डिनोमिनेटर में है हाई, तो आंसर कभी एक से बड़ा तो आ नहीं सकता। और ये जो एक से छोटा आंसर आएगा वो, हाँ हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड होने के कारण उसे हमने एक नया नाम दिया साइन ऑफ थीटा, इस थीटा के कारण। ठीक है, ये थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जाएगी हाइपोटेनस अपोजिट की साइड बढ़ती जाएगी ना, इसलिए इस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं साइन थीटा। डोंट रीड इट सीन थीटा, पाप थीटा नहीं होता, सीन मतलब पाप होता है। साइन ऑफ थीटा या साइन थीटा, और इसकी वैल्यू किससे छोटी आएगी, हमेशा एक से छोटी आएगी, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे केसेस में वैसे तो -1 और 1 के बीच में होती है, शायद मैंने पहले भी समझाया होगा, पक्का समझाया होगा, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बोलूं कि साइन थीटा की वैल्यूज 0 से 1 के बीच में 10 क्लास तक ये है। अगर आपके टीचर्स बोलते हैं तो ये भी मानना पड़ेगा और ये भी मानना पड़ेगा, लेकिन ये 10th के बाद की बात है। तो एग्जाम में कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि -1 से 1 भी दिया है और 0 से 1 दिया है, तो आपके लिए बेस्ट आंसर तो ये होगा, क्योंकि -1 से 1 भी हो सकता है, ऐसा तो लिखा नहीं स्पेसिफाइड 10 क्लास, दोनों ही सही है। तो ये भी ऐसे ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं, वो देंगे ना ऑप्शन तो सोच के देंगे, 0 से 1 देंगे तो फिर कुछ और उठ पटांगे देंगे जो ऑप्शन 0 to 1 पे ही जाके टिक जाएगा आपका, मतलब मल्टीपल आंसर ये भी हो सकता है, उसमें भी चला जाएगा। तो इसमें अपने आप 0 to 1 तो इन्वॉल्व हो ही गया है। अब अगर हमने P को S से डिवाइड करा, उसकी जगह हम B को S से डिवाइड कर देंगे तो कुछ और मसाला आएगा, वही तो नहीं आएगा जो इधर आ रहा था, क्योंकि बेस छोटा बड़ा कर सकते हैं अपन। तो हाइपोटेनस तो फिक्स, हाइपोटेनस भी चेंज हो गया जैसे जैसे अपन इसको चेंज करें, मतलब इसको डिवाइड करने से बेस को दूसरे नंबर है ना, ये P को दूसरा नंबर है, B को दूसरा नंबर है, दोनों इक्विलेटरल वो नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, दोनों अलग अलग लेंथ के, तो नंबर भी अलग अलग आएंगे डिवाइड करने पर। उसको हमने बोला कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। इसमें भी सेम कंसेप्ट यूज होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, या ये भी -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, दोनों लिख दिए मैंने, दोनों ही करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप आंसर लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को भी तो आपस में डिवाइड कर सकते हैं, हाँ सर ये भी तो कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे, पर ये भी तो आपस में डिवाइड हो सकते हैं। अब P को B से डिवाइड करेंगे, अब इसके हमें पता नहीं, एक से छोटा एक से बड़ा नहीं बोल सकते, क्यों,
क्योंकि मैं ट्राइंगल देखो ऐसा भी बना सकता हूँ, ये राइट ट्राइंगल बनाया, बेस इतना सा कर दिया, हाइट खूब सारी बड़ी कर पाएगा, तो पी बहुत बड़ा हो गया, बी बहुत छोटा हो गया, आंसर बहुत बड़ा आएगा। समझ में? अरे पी बहुत बड़ा कर दिया, इधर तो देखा ही नहीं मैंने, इधर पढ़ा करके, पी बहुत बड़ा कर दिया, बी छोटा सा कर दिया, तो हाइट बड़ी हो गई, हाइट बड़ी और बेस छोटा, तो डिवाइड करेंगे तो छोटा बड़ा आंसर आएगा। इसका उल्टा क्या कर सकता हूं, बेस बहुत बड़ा कर दूं, ये बेस और ये हाइट छोटी सी, ये राइट ट्रायंगल बन गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या होगा इस केस में, बहुत छोटा आंसर आएगा, क्योंकि इस केस में क्या हुआ, बी बहुत बड़ा हो गया, पी बहुत छोटा हो गया, तो बहुत छोटा आंसर आएगा। मतलब बहुत छोटा भी आ सकता है, बहुत बड़ा भी आंसर आ सकता है। इसको एक नाम दिया हमने, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा। इसकी वैल्यू किससे छोटी होगी, लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी इक्वल टू नहीं होता, इसलिए इसको लिखा जाता है टेन थीटा का आंसर बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस, ऑल रियल नंबर, कुछ भी आ सकता है। और कभी भी इंफिनिटी के साथ में इक्वल टू का साइन नहीं लगता, क्योंकि इंफिनिटी इज ए नोटेशन, इट इज नॉट ए रियल नंबर। बहुत बड़ा या बहुत छोटा को शो करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका उल्टा काम भी कर सकते थे, सर आपने पी को एच से डिवाइड किया, मेरी इच्छा तो ये थी एच को पी से डिवाइड करो, तो मैं उसको मना थोड़ी करूंगा। छह, तीन साइड है, तीनों को आपस में किसी भी तरह से डिवाइड करना है, तो 6 पॉसिबिलिटी बन रही है मेरे पास, पी एच, एच पी, पी बी, बी पी, परमुटेशंस बोलते हैं इसको। एच को पी से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स ये प्रोसीजर इसकी उल्टी हो जाएगी, तो इसके लिए एक नया नोटेशन नाम देना पड़ेगा। वो तो नाम नहीं दे सकते, वन का उल्टा तो वन ही होता, फाइव का उल्टा फाइव थोड़ी होता, 1/5 होता है ना। तो ऐसे साइन का कुछ उल्टा कुछ नाम देना पड़ेगा, वही नाम तो दे नहीं सकता मैं। इसके लिए नया नाम हमने इसको दिया कोसिकेंट ऑफ थीटा, लेकिन लिखते क्या है, कोसेक थीटा। अब जब इसका आंसर साइन का -1 और 1 के बीच में, तो इसका आंसर -1 और 1 के बीच में तो नहीं आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा, और -1 से छोटा ही आएगा। तो इसको ऐसा लिखा जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन -1 से बड़ी, कोसेक थीटा -1 से बड़ा और 1 से भी बड़ा, इनके बीच में नहीं आएगा। साइन किसके बीच में बैठा होता है, देखो इसके बीच में ये साइन है, इसके बीच में ये साइन है, ये और ये ना, ये सब साइन है। तो कोसेक इधर, इधर बाहर चले जाओ, अरे ये क्या है, साइन, तो कोसेक इसका उल्टा है ना, तो इधर चले जाओ और इधर चले जाओ। और ये कौन है, -1 और 1, -1 और 1 को छोड़ के इधर उधर जाएंगे ना, -1 से बड़े छोटे, 1 से बड़े, इसलिए कोसेक के आंसर ये होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं मैं बार बार, हंसी मजाक नहीं चल रही है। हाँ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, इसके बाद सिकेंट ऑफ थीटा, इसका उल्टा b/h है ना, इसका उल्टा, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा। इसका आंसर भी h/b से बड़े आएंगे। जो साइन और कॉस के लिए, वही सेक और कोसेक के लिए उल्टा काम है मतलब। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सेक थीटा -1 से बड़ा और 1 से भी बड़ा, -1 और 1 के बीच में h/b आएगा ना। हाँ ठीक तो है, वही लिखा था मैंने, क्या गलत ना लिखा, कोई नहीं लिखा था, किसने बोला, तुम भी तो ऐसे बदल जाते हो। सर वही तो लिखा था सर, हाँ बोल तुम्हें, हाँ नंबर काट दी मम्मी मेरे फालतू में, सर ने खुद ने करेक्शन कर दिया बाद में धीरे से। इसका तो वही आंसर आएगा, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, क्योंकि सारे रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर के उल्टे भी सारे रियल नंबर ही होते हैं। तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। यस, अब इसको याद रखने का तरीका, सर ये फॉर्मूले याद नहीं रहते हमको, तो कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ वो जरूर याद है सबको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पहले ही सुन लिया होगा कहीं, मेरे पढ़ाने से पहले ही सुन लिया होगा पिछले साल। सर याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद करा था, तुमने नहीं पढ़ा था यहाँ पे।
हाँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, लड़ाई झगड़े काम वाले मैं नहीं बोल रहा भैया ना, मैंने नहीं बोला है, किसी स्टूडेंट ने बोला है। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं नहीं बोल रहा भैया है ना। नहीं तो पता लगा उठा के दो चार मेरे को उठा के ले जाएंगे भैया। इसीलिए तो जितने भी नेता लोग रहते हैं तो उनको बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है, पूरा लिख लिख करके बोलते हैं वो, इसलिए कहीं कुछ बोलने में आ गया तो टीचर के साथ भी यही होता है, जरा सी बात को हुआ हुआ कर देते हैं। घर से तो ऊपर से लोटा गिरता है तो न्यूज़पेपर में आता है 2 मर गए। टीचर क्या ऐसे होता है। हाँ, अगर ऊपर से मान लो कहीं पानी पीते समय गिलास नीचे गिर गया, भड़ करके आवाज आई तो बच्चे जाके भाग पूरा वहां पे, पता नहीं क्या हुआ, और थोड़े दिनों बाद न्यूज आ जाती है, बोले तरुण सर क्या 2 जने मर गए। ऐसा है। और कॉन्वेंट में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो पता नहीं क्या हो, वहां पे जरा सी चीज, जरा सी कोई चीज मिली इधर से उधर से कुछ, पता नहीं क्या क्या बना दिया। ऐसे ही होता है ना, माहौल बना दे बच्चे 1 मिनट के अंदर। ये बच्चे है ना, टीचर को ऊपर भी पहुंचा देना, 1 मिनट भी गिरा देती है। जो चाहे वो कर सकते हैं। खूब चढ़ाओ तो और सर का ये वो ऐसे पढ़ाते वैसे पढ़ाते, और बेबुराई शुरू भी कर देते पीछे भी। हाँ, इनके भरोसे नहीं रहना चाहिए, बहुत बहुत आजकल की जनरेशन बहुत तेज है। हम भी थे। अभी स्क्रीनशॉट मत लो, आप लो। बहुत नीचे लिख दिया ना मैंने, लिख रहा है क्या? अब मत लेना है, मेरे सिर का फोटो ले लिया क्या? हाँ, जान करके मजे ले रहे, अब लो फोटो। हाँ, ऐसा मत, मेरे भी बाल थे बहुत घने घने, साइड में देखे। हाँ, 10th क्लास के बाद का ही है, मैंने बोला था 10th पास करने के बाद का 86। वंस अपॉन ए टाइम, तो जिसने भी मेरी उड़ाई है ना, उनके बाल उड़े हैं। हाँ, और लड़कियों ने उड़े ये तो उनके हस्बैंड के उड़े। चलो, यहां से पता लग गया। हाँ, सबके बाल थे हमारे परिवार में, यस। अंशी बोल रही है हमारे परिवार में सबके बाल थे, क्योंकि सबके उड़ गए हमारे सब भाइयों के। सब भाई एक जैसे हो गए, दूर से पहचान जाते, तरुण सर के भाई हो क्या? वो मेरे को बोल देते आप उनके भाई हो क्या? देखो, यहां पर अभी मैंने आपको बोला कि साइन का उल्टा कौन, बताओ हर्ष? हाँ, कोसेक। कोसेक का उल्टा कौन? अरे अनुष्का, इतने से तो बाल है, वो भी बोल रही इतने सारे बाल हैं, मजे ले रही हो? हा हा हा, हंसी आ रही होगी अभी अनुष्का को, घर पे जोर से हंस रही है, पापा पूछ रहे हैं इतनी जोर से क्यों हंस रही है। हाँ, अभी यहाँ होती तो जोर से हंसती हो। हाँ, वो हंसती ऐसी थी। अनुष्का की हंसी से पूरी 9th क्लास हंसती थी पिछले साल। हाँ, खतरनाक हंसती थी, मस्त। तो साइन के ऑपोजिट कोसेक है, उसको हम लिखेंगे 1/cosec थीटा। कोसेक का अपोजिट साइन होता है 1/sin थीटा। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले बनते कैसे हैं, आंसर में हमको कोसेक लाना है, साइन दे रखा है तो ये यूज करेंगे, कोसेक से साइन लाना है तो ये यूज करेंगे। अब कोसेक को ही साइन लिख दो तो राम को श्याम लिख दो, बात एक ही। ऐसे कैसे वो कृष्ण भगवान है और राम भगवान है, ऐसा नहीं करा एक दूसरे को उल्टे हैं, लेकिन राम को श्याम, श्याम को राम, तरुण को शेखर सर, शेखर को तरुण, दोनों अलग अलग है। ठीक है, फिर तो ऐसे साइन को कोसेक लिखना है तो 1/, लिखना कोसेक को साइन लिखना है तो 1/। अब ऐसा लिखना क्यों सर? अरे आंसर को देख के लिखना पड़ता है, आंसर में क्या लाना है उसके हिसाब से लगाए जाओ, इसमें ऐसे होता है। मैंने आपको बोला था जिसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आती है उसकी मैथ्स अच्छी होती है, ये बोला होगा मैंने पिछली बार। जिसको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी समझ में आती है, इसके क्वेश्चन फटाफट करने की इच्छा होती है, मैं और करूँ ये करूँ, इधर से भी दे दो ये करूँ, ट्राई करूँ, उसकी मैथ्स अच्छी मानी जाती है मेरे हिसाब से। मेरा ऐसा सोचना है कि ऑब्जर्वेशन उससे है कि उसको अगर इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब वो मैथ्स पढ़ सकता है आगे की। नहीं तो 11 की मैथ्स तो ऐसी है माशाअल्लाह, दिमाग खराब कर दे, अच्छे अच्छे के तोते उड़ जाते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके 9-10 तक की मैथ्स बहुत बेकार होती है और 11th में अच्छी हो जाती है। जैसे मेरी बेटी परिधि के साथ ऐसा हुआ, 9-10 तक वो बहुत वीक थी, लेकिन 11th-12th में बिल्कुल एकदम टॉप, है ना। तो ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। ऐसा नहीं कि मेरी बच्ची थी तो मैंने उसको स्पेशल पढ़ाया, जैसे आप लोगों को जैसे पढ़ाता था 11th-12th की भेजूं, तो आप लोग भी चाहे तो आना। नहीं, क्या सोच रहे? स्टैंडर्ड मैथ्स लिया तुमने? तुमने बेसिक लिया है क्या रन? हाँ, तो ऐसा ही है, ठीक है। मिलते रहना भी है ना, अनन्य, ऐसा है ना, भूल जाओ तुम 007।
कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। आप ध्यान से देखो जो फॉर्मूले लिखे थे अभी उसमें कि अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड कर दें तो वो टेन बन जाएगा, और टेन को कॉस से डिवाइड, कॉस को साइन से डिवाइड कर दे तो इसका उल्टा बन जाएगा, मतलब कॉट थीटा बन जाएगा। ये 5 फॉर्मूले तैयार हो गए। इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, सभी चीज पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, शायद कुछ भी नहीं हटाया ना इसमें। चैप्टर नंबर 8 में अपने पॉइंट्स लिखे नहीं मैंने इसमें, जैसे अपन अभी शुरुआत से लिखते आ रहे ना। कौन सी हटाइए जरा देखना, अपन ने इसमें पॉइंट्स लिखे नहीं है, बताया भी नहीं किसी ने, भावनाओं में इतना भैया मैं कि ध्यान ही नहीं रहा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रिमूव किया है ना। कौन सा है? कब है, किसमें? 8.3 एक्सरसाइज। और ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन, ये सिलेबस में है। पॉइंट नंबर 2 8.1 है एक्सरसाइज। फिर इसके बाद 8.2 में क्या है? 8.2 एक्सरसाइज में क्या है बताओ? और 8.1 में क्या है? ये 8.1 में ये, 8.2 में क्वेश्चन पढ़ के बताओ 8.2 का कोई सा भी एक। हाँ। अच्छा वो वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू वाला ना, स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज, ये भी सिलेबस में है। ये पॉइंट्स लिखे नहीं अपन ने, वो लिख रहा हूं मैं अब, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तीसरा पॉइंट पहले लिख दिया जो नहीं पढ़ना है, पहला दूसरा बात है, ये पहला भी मैंने पढ़ा दिया पॉइंट आपको, इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट एक्सरसाइज 8.2 क्या ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तीसरा पॉइंट नहीं पढ़ना 8.3। फिर 8.4 है वो होगी ना साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटीज सिलेबस में है। एक्सरसाइज 8.4 सिलेबस में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है वो तो हाइट एंड डिस्टेंस। ये चीज 4 चीजें पढ़नी, देखो नोट कर लो इसको ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ क्या बोल रहे हैं आदमी? हैं? हुई थी कैसी बात? क्या बात हुई थी? नहीं मैं बोलो ना, किसी को बोला होगा मैंने लेकर आने के लिए, जाओ लेके आओ। पर भैया बोला था सबको एक साथ दूंगा, जो आते जाएंगे उनको चॉकलेट मिलेगी। उस दिन 32 आवर्स प्रेजेंट थे। हाँ तो अभी लेके आओ, जाओ। कौन लेकर आएगा चॉकलेट? क्या 25 रुपए की एक चॉकलेट है? रहने दो, कैंसिल। कौन सी चॉकलेट, किसने बोली, कब बोली? मैंने बोला था 5 रुपए की एक चॉकलेट आती है तो कितने रुपए लगेंगे, 150 रुपए, ऐसा कुछ बोला था मैंने। हाँ मतलब यार तुम भगवान से भी नहीं डरते हो, झूठ ऐसा बोलोगे चॉकलेट के पीछे हैं। आदमी को निपटा दो तुम। क्या बोल रहे? चॉकलेट लेके आ जाना भैया थोड़ी देर बाद, कल लेते आना, अभी दे दूंगा पैसे, कल लेते आना, ठीक है ना? अब कल ज्यादा बच्चे आएंगे इस कारण। देखो टोटल कितने स्टूडेंट है प्रियांशी? एम 32। सर 32 है ना? 35 है?
वो 19 लिख रहा है प्रियांशी। क्यों? 10 रुपए की एक नहीं, 5 रुपए की एक, 35। तो 350 नहीं, 35 के आधे कितने होते हैं? 350 के हाफ। उतने की चॉकलेट लेके आ जाना कल। अक्षत को दे दूंगा पैसे, वो लेता आएगा, बाकी ईमानदार नहीं है। हाँ हाँ, नहीं इसके बारे में डिटेल मत बताना शुरू कर देना। दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, अभी बता सर हम आपको ये क्या है। फॉर्मूले लिखो हृदय। अंजलि, अंजलि मैसेज करो यार इन द क्लास और नॉट। अभी किसने लेफ्ट किया देखो, इसको बातें अच्छी नहीं लग रही होगी अपनी, किसने लेफ्ट कर दिया। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ये थ्योरी जो मैंने पढ़ाई इस पे एक्सरसाइज 8.1 करेंगे हम। इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है। ओके प्रेजेंट हो? हाँ तो मोबाइल वोबाइल नीचे नहीं होगा, तुम खड़े होके देख लो। मोबाइल नीचे करेंगे तो इसका बड़ी मुश्किल से सेट करना पड़ता है, इसके अंदर जाके बच्चों को दिखे बोर्ड पर। बोलू कर लिया नोट? चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8.1 का। पढ़ो क्या है 8.1। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ पढ़ो। राइट ट्राइंगल एट बी बोला ना? हाँ ए बी कितना? 24 एंड बी सी 7। डिटरमाइंड साइन ए कॉस ए सिन। अभी मैंने बोला था उसके बाद भी तुम सिन। साइन सी। हाँ ये दो चीजें फाइंड करनी है ना, साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस ए। देखो इसका मतलब ये है कि एक बार एंगल ए लेना है और एक बार एंगल सी लेना है। जब आप एंगल ए लेंगे ना तब पी और बी चेंज हो जाएंगे। अभी कल अभी समझाया थोड़ी देर पहले मैंने। हाँ पर उसके लिए आपको हाइपोटेनस की तो जरूरत पड़ेगी। और हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे आजकल? क्या बोल रहे हो? इतना तो आता है हमें ना। 576 प्लस 49 625। तो एसी कितना 25 आएगा, याद कर रखा क्या? ये 25। हाँ नाउ साइन ए। देखो साइन ए लिखेंगे हम, देखो बीसी अपॉन एसी, अपोजिट अपॉन, इसलिए बोलते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से याद रखो इसको, ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है। पंडित बद्री प्रसाद और पाकिस्तान पाकिस्तान इससे याद रखने में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ए, अरे एंगल ए लिया ना तुमको, वो किसके हिसाब से जाना था? इसके हिसाब से। हाँ याद रखने की ए, वो फॉर्मूले याद रखने का तरीका ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? हाँ यहाँ पर अगर ए तो ये पी है, ये जरूर ध्यान रखना बस। तो 7/25 होगा आंसर। साइन ए, देन साइन सी, नहीं पहले कॉस ए फाइंड करते हैं। कॉस ए, कॉस ए इसके लिए क्या लिखेंगे? बीसी अपॉन एसी, एडजेसेंट कॉस ए बोला ना, बीसी थोड़ी आएगा, ए बी आएगा। कॉस ए बी, ए बी अपॉन एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट अपॉन, ये हाइपोटेनस था यार, क्या लिख दिया मैंने समझाने में। देखो जो चीज समझानी थी वो लिखने बोल रहा हूं, लेकिन लिख गलत रहा था ना। हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, क्या लिखेंगे? 24/25।
दिस इज फॉर साइन ए कॉस ए। देन साइन सी, साइन सी अगर बात करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ए बी कितना है बोलो, और हाइपोटेनियस कॉस सी, कॉस सी में ये एडजेसेंट बीसी हो जाएगा, BC 7/25, ये आंसर हो जाएंगे। ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो भूमि। फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल है क्या ये, पी क्यू आर राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री किस पे रहेगी बताओ, क्यू पे, मतलब पी क्यू आर राइट ट्राइंगल ऐसा बना है। यहाँ पर पी है कि यहाँ पर क्यू है, मतलब यहाँ पी है कि आर है, किधर पी है, नीचे, ओके, या पी है, ये ट्राइंगल पी। क्या हो गया, कितनी बड़बड़ कर रहे हो यार, मुझसे पूछना, मुझे आता है। हाँ पी क्यू आर एक राइट ट्राइंगल है, क्यू पे 90 डिग्री है। क्या प्रूव करना है, फाइंड टेन पी, फाइंड बोला है ना क्वेश्चन में, और कुछ लेंथ वेंथ कुछ तो दी होगी, 12 पी आर 13, तो ये फाइंड करना पड़ेगा पहले। 12, 13 और 5 का रिश्ता होता है पता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, 7th 8th 9th क्लास में पढ़ाए थे पाइथागोरन ट्रिपलेट। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये 5 है, स्टूडेंट लिख सकते हैं, ऐसे कोई मार्क्स नहीं कट करेगा, लेकिन फिर भी अपन तो पाइथागोरस लगा के बता देते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर में यूज पी आर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर कितना है 13, 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, क्यू आर नहीं पता, कोई बात नहीं, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर इक्वल टू रूट में आ जाएगा 25, मतलब 5, तो ये हमारे पास 5 हो गया। इस पे सर्कल बना देता हूँ, जो चीज फाइंड कर रहे हैं उस पे सर्कल बना देते हैं कि हमने फाइंड किया है, अलग से गिवन नहीं था। अब क्या करेंगे हम, 10p माइनस 10p, 10p मतलब इसकी बात कर रहे हैं, p है तो ये अपोजिट और ये एडजेसेंट है, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस कॉट आर, इसकी बात कर रहे हैं कॉट आर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब क्यू आर बाई पी क्यू, मतलब वापस वही टर्म आ गई, ये तो कट जाएंगे, जीरो आंसर आ रहा है क्या, हाँ ऐसे कट गए डायरेक्ट, वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी, नहीं देते तो भी कट जाता। 5/2 लिख दो, 5/12 लिख दो, ऐसे ही जीरो लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या करते रहते हो तो भड़बड़ भड़बड़ बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो तो, अनुष्का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना। पढ़ो अनुष्का, मैंने कॉलर वाई कटा दिया है, आपकी आवाज आएगी यहाँ पर, आप सुन पाएंगे, आपको हंसने मत लग जाना। समेत सुनाना, आप आने वाले थे ना, इंतजार करते रहिए। सर कल से आऊंगा फॉर्म भर। ठीक है, और ये अनुष्का कहाँ गई है, अनुष्का इज नॉट इन द क्लास, नॉट अटेंटिव, मतलब अधिक तो रही क्लास में। सर वो बोल रही लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ तो रुको कैसा रही, सर उसका माइक ऑन है। चलो ठीक है, प्रियांशी तुम बोलो। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 3,
If sin A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A. क्या गिवन है 3/4? Sin sin A. A. sin A equal to 3/4. Since sin A कितना होता है 3/8. This implies P equal to 3K, H equal to 4K. 3/4 दिया है ना, एक से छोटा होगा ये रेशियो में होते हैं, इसलिए K जरूर लगाना। ट्रायंगल बना दो यहाँ पर समझने के लिए, तो यहाँ पर क्योंकि A दिया है क्या लिखना जरूरी फिक्स हो गया है, और ये 3K हो गया और ये 4K हो गया, ये साइड नहीं पता। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। BC कितना है 3K, AB कितना है नहीं पता, कोई बात नहीं। AC कितना है 4K, AB कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, मतलब AB इक्वल टू √7K। 16 में से 9 जाएंगे तो 7 तो बचेंगे भूलू। तो AB इक्वल टू √7K, AB मिल गया, यस सर, या √7K लिखो। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, पढ़ना वापस से। If sin A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A. ओके, cos A tan, cos A दोनों कल से नहीं आओगे, आदित्य रक्षक और बातें कर रहे हैं कब से। √7/4 आ जाएगा, cos में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, और tan में क्या हो जाएगा 3K/√7K। ऐसे के कट कर दो 3/√7। इसमें ए ने बोला ना उन्होंने P/B होता है, रेशनलाइज करने के बाद बोल रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने देखा है कि रेशनल नंबर ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं कि 1/√2 लिखते नहीं है, अपन 1/√2 लिखते नहीं, sin 45 cos 45। हाँ ठीक है।